नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे। सभी प्रशिक्षुओं को तहे दिल से शुक्रिया, हृदय तल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को अपना समझते हैं, अच्छा लगता है। तो ऐसे ही जिन भी प्रशिक्षुओं को लगता है कि सच में यह प्लेटफॉर्म उनके लिए बहुत कुछ कर रहा है, तो उनका भी फ़र्ज़ है कि वह इसको शेयर करें। हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पर डीएलएड एग्ज़ाम को लेकर बात करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि यूपी बोर्ड का एक इंग्लिश का पेपर है जो कि कुछ 16 या फिर 17 जिलों में फिर से कराए जाएंगे। तो ऐसे में हम बताएंगे आपको, दुविधा लेने वाली बात नहीं, आपके एग्ज़ाम तो होंगे। अब बहुत जल्द हम जाएंगे प्रयागराज, जब भी जाएंगे आपको सूचित करेंगे। और दूसरी मुद्दा पे हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के लिए। आज आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर, एक सुबह सुबह आर्टिकल कि 7,000 एडेड टीचर की वैकेंसी के लिए। तो उसमें जो हमारे शिक्षा निदेशक हैं उनके द्वारा एक तरह से जितने भी विद्यालय हैं, उन विद्यालय के निरीक्षक हैं, शिक्षा विद्यालय के जितने भी एक तरह सभी जिला विद्यालय के जितने निरीक्षक हैं, उनसे अधियाचन मांगा गया है। इसके विषय पर भी बात करेंगे। बीएड डीएलएड मामले के ऊपर बात करेंगे थोड़ा सा। एनसीटी प्लस केंद्र प्लस बीएड के वकील एक तरफ और प्लस राजस्थान हाई कोर्ट एक तरफ है, तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और प्लस स्कूटनी और प्लस यूपी टेट के रिजल्ट के ऊपर, और जो शिक्षक भर्ती के साथ ही आएगी कि नहीं आएगी, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और आप सभी लोग के कमेंट भी लेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिए, आप लोग से विनती है। और जो प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु हैं वो बिल्कुल न घबराएं। फर्स्ट सेमेस्टर के साथ ही उनका एग्जाम होगा, और ऐसे में उनका पहले पोर्टल खुलेगा। पहले इनका डेट आ जाए, उसके बाद जैसे कि जो अप्रैल में एग्जाम होने वाले हैं उनका तो अप्रैल में ही होगा और अप्रैल में ही खत्म होगा। इनका डेट आ जाए फिर उसके बाद आप लोग का स्टार्ट होगा साथी। तो ऐसे में आप लोग घबराएं नहीं, और माथे का पसीना बताता है साथी मेहनत करना, है ना। तो मेहनत करिए, बस यही लगे रहिए, दिलो दिमाग से लगे रहिए साथी, क्यों नहीं निकलेगा, है ना। तो आज एक प्रशिक्षु हैं, पूछ रहे हैं सर जी एज कितना है भैया। तो भैया एज हमारा क्या करेंगे जानकर, हम 60 साल के हैं। और जो है हमारे वो, समझ रहे हो ना, वो भी हमसे बड़े हैं, मतलब कि हम लोग वो 50 साल के और हम 60 साल के हैं। अब समझ लो 50-60 साल के एज में लव हो गया, है ना, समझ रहे हो ना साथी। तो ऐसे में आप लोग से विनती है थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे दें, और जो प्रशिक्षु थोड़ी सी निगेटिव कमेंट करते हैं ना, उनका जवाब आप लोग दे सकते हैं। ऐसे में परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं साथी, आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, डीएलएड एग्जाम के ऊपर। इसके ऊपर हम बात करेंगे थोड़ा डिटेल में। डीएलएड एग्जाम के ऊपर बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं कि इंग्लिश का पेपर रद्द हुआ है, तो ऐसे में क्या सचिव सर हमारे इस पेपर को टाल सकते हैं। इसके ऊपर विशेष रूप से बात करेंगे, क्योंकि सचिव सर के अनुसार ही बात करेंगे साथी इस पर हम। और दूसरी बात यह जो आपका है बीएड मतलब टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के लिए, इसमें आपको एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ भी बताएंगे कि कौन इसमें एलिजिबल होता है और कौन नहीं होता है, क्या आप करेंगे कोर्स के एलिजिबल हो जाएंगे, इसके विषय में बताएंगे। और तीसरी बात हम बताएंगे बीएड और बीटीसी के पक्ष में जो फैसला आने वाला है, एक तरह से जो याचिका लगाया गया है, मतलब कि इसमें जो प्राथमिक को लेकर जो आपको पता है जो कि मामला लंबित था कोर्ट में, अब इस पर खुल के बीएड की तरफ से केंद्र सरकार बात कर रही है। इसके पहले हम आपको फटाफट बता देते हैं टीजीटी पीजीटी के बारे में। साथ ही आपको पता होना चाहिए जो आपके शिक्षा निदेशक हैं, शिक्षा निदेशक के द्वारा सभी जितने जिला विद्यालय हैं उनको एक तरह से पत्र लिखा गया है कि भाई आप लोग फटाफट याचिका, मतलब कि जो अधियाचन है उसको निकालेंगे, अधियाचन निकालिए। और इनका अधियाचन देने का मतलब ये टोटल एक तरह से क्लैरिफिकेशन देने का जो समय था 26 मार्च तक था, और 30 मार्च तक इनको एक तरह से बता देना चाहिए था कि इतनी सीटें खाली हैं। जैसा कि आपको पता है टीजीटी और पीजीटी में साथी, जो टीजीटी होता है वो केवल बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए होता है, और जो पीजीटी होता है वो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए होता है। पीजीटी यानी कि अगर आपने एमएससी करा है, फिर बीए के बाद एमए करा है, तो उसके लिए होता है। तो ऐसे में जो पोस्ट ग्रेजुएशन होंगे उनके लिए पीजीटी, और प्लस जो बीएड किए होंगे उनके लिए टीजीटी होता है, सब्जेक्टिव होता है। तो ऐसे में आप लोग को पता होना चाहिए। और डीएसएसबी के लिए भी प्राथमिकता बीएड वालों को मिल चुका है। जो बीएड वाले प्रशिक्षु हैं वो दिल्ली जो डीएसएसबी कराती है उसमें प्राथमिक के लिए भर्ती के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। एक तरह से उनको भी एक तरह से मान्यता दे दिया गया, आपको पता होना चाहिए। तो साथ ही जो हमारा टीजीटी पीजीटी इसकी पिछली वैकेंसी जो आई थी, आपको पता होना चाहिए, वो आया था पिछली बार 15,000 के आसपास में आया था। 15,000 के आसपास में जब आया था साथी, तो उस समय उसका लगभग क्लियर भी हो चुका है, लगभग क्लियर हो गया, लगभग मान लीजिए। तो ऐसे में उन्होंने एक तरह से, तब से देखा जाए तो चुनाव से पहले ही सारी चीज़ें चल रही हैं कि टीजीटी पीजीटी में वैकेंसी आने वाली है। तो ऐसे में आया नहीं, सारी चीज़ें हमको नाकामी देखने को मिला। लेकिन अब सारी चीज़ें हो गई हैं, चुनाव भी हो गया है, सरकार भी बन गई, शपथ भी ले लिए, शिक्षा मंत्री भी हमारे चुने जा चुके हैं। अब ऐसे में यह देखना है कि टीजीटी पीजीटी के लिए कब वैकेंसी आती है। लेकिन आज एक हमने आर्टिकल के माध्यम से देखा था कि उसमें 7,000 के आसपास में साथी आपको
एक मिनट, 7,000 के आसपास में आपको उसमें एडेड टीचर के लिए बताया जा रहा था कि 7,000 के आसपास में आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगे। और 7,000 के बाद जो टोटल है बच्चे का डिमांड था, अभ्यर्थियों का डिमांड है, प्रशिक्षुओं का डिमांड है कि भाई 27,000 वैकेंसी आनी चाहिए थी। लेकिन अब इनके ऊपर है कितना निकालते हैं, साथ ही हम इसमें कुछ नहीं कर सकते मात्र विरोध के सिवा। विरोध कर सकते हैं, प्लस विरोध का मतलब ये नहीं कि बस डिमांड कर सकते हैं हम लोग और कुछ नहीं, बस डिमांड करा जा सकता है कि भी अपना हक रख सकते हैं, अपना प्रस्ताव, अपना पक्ष रखा जा सकता है। ऐसे में साथी जीत तो होना है हम ही लोग का, अगर हम लोग मजबूती दिखा दे थोड़ा सा तो। लेकिन अब देखना है कि कब तक आती वैकेंसी, कब नहीं आती है, क्योंकि इनका वो जो 30 मार्च तक देना था टोटल अपना जो क्लैरिफिकेशन कि भाई कितनी सीटें हैं या फिर कितना ब्यौरा था पूरा का पूरा, उनको 30 मार्च तक दे देना था। किसको देना था? जितने जिला विद्यालय हैं, है ना, जितना भी आपके शिक्षा मतलब सभी जिला विद्यालय हैं, उनके निरीक्षक हैं, उनसे मांगा गया था। तो ऐसे में अब देखना है कितनी भर्ती आती है, कितनी नहीं आती है टीजीटी पीजीटी में, ये तो वक्त ही बताएगा। दूसरी बात है साथी बीएड और बीटीसी के लिए, डीएलएड के लिए बात करेंगे भाई, बीएड बीटीसी के लेकर, बीएड बीटीसी को लेकर साथी एक तरह से मुद्दा था। आपको पता है कि जो आपका बीएसटीसी है राजस्थान, मतलब कि राजस्थान हाई कोर्ट माननीय राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा याचिका दायर करा गया था कि भैया हमारे यहाँ से एक तरह से हम मतलब वो निकाल दिए, बीएड को प्राथमिक से निकाल दिए, बाहर कर दिए। अनेक राज्य में विवादित था और अभी कोई करंट का एक साथ तेलंगाना कोई एक राज्य भाई वह बीएड को एक तरह से मान्यता भी दिया है। माफ़ी चाहते हैं, क्लियर नहीं है, लेकिन इस चीज़ को अभी हाल ही में एक नोटिस आई थी, कोई राज्य था जिन्होंने मान्यता दिया है। और जो हमारे केंद्र सरकार है, या 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहा था, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड और गोवा में, इन 5 राज्यों के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वो खुलकर बात या फिर अपनी जो पक्ष है उसको रख नहीं पा रही थी। अब वो खुलकर अपना पक्ष रखा हुआ है बीएड के पक्ष में। अब बीएड को प्राथमिक में मान्यता दिलाने के लिए प्लस एनसीटी का गजट जो आया था 28 जून को, उसको एक तरह से कह लीजिए कि उसको एक तरह से वरीयता के क्रम में एक तरह से फिर से मान्यता देने के लिए पूर्ण सहमति से, और प्लस बीएड के वकील, ये तीनों एक पक्ष में है, प्लस राजस्थान एक तरफ है। अब देखना यह है कि कौन जीतता है साथी, क्योंकि आगामी भविष्य जो है साथी आपको पता है कि पूरे बीएड बेस पे ही होने वाला है। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी का कहना है सर डीएलएड खत्म हो जाएगा। नहीं भाई, डीएलएड खत्म नहीं होगा, डीएलएड तो रहेगा। डीएलएड वाले जो प्रशिक्षु अब डीएलएड वाले हैं वैसा थोड़े उसको हटा दिया जाएगा। भाई पहले अब 1 साल का बीएड था, 1 साल का डीएलएड था, तो क्या वो खत्म हो गया? नहीं, उनकी मान्यता तो बनी है ना, तो ऐसे में मान्यता बनी रहेगी, ठीक है ना। तो आप देखना यह है कि कौन जीतता है। अगर साथी कह लें, अगर हम यह नहीं कहना चाहिए किसी के पक्ष में, तो हम नहीं बोलेंगे यहाँ पर जब तक कोई वर्डिक्ट फाइनल नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर बीएड के पक्ष में ही हमको मामला देखने को मिल सकता है। यह हमारी थोड़ी सी वह जो पूरी मतलब पूरे चीज़ को, संरचना को देखते हुए पता चल रहा है। ऐसे में आप लोग को भी पता होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं साथी, आप लोग महान हैं। और जो लड़ा नहीं वो जीता कहाँ से, और जो हारा नहीं वो तो कभी जीत का जश्न मना ही नहीं सकता साथी। याद रखना, हारना भी जरूरी है, हार कर जीतना गजब की खुशी मिलती है। हारना, हमें नहीं कहते बार बार हारना, लेकिन ठोकरों से हार से सीखना बहुत ज़रूरी है, और हारना जरूरी है साथी। बस ये कहना चाहते हैं, आगे हम नहीं बोलेंगे कुछ। और दूसरी तरफ अगर बात करें साथी, आप लोगों को पता है कि यूपी टेट 2022 मतलब यूपी टेट 2021 का जो रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो ऐसे में उनके द्वारा कहा गया है भैया, जो हमारे माननीय श्री संदीप सिंह जी हैं, जो आपके बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उनके द्वारा तो अभी कुछ नहीं कहा गया। मतलब एक तरह से जो हमारी पीएनपी सचिव जी का कहना है कि हम एक तरह से उनसे अभी अपना प्रस्ताव ले लिए हैं कि अब कब निकालना है। इसका मतलब ये साफ साफ है कि दोस्तों 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने पूरी तरीके से संरचना बनाकर उसका निकालेंगे। पहले आपका आंसर की आएगा, रिवाइज आंसर की आएगा, उसके बाद 1 दिन बाद आपका रिजल्ट सामने देखने को मिलेंगे। ऐसे 1 महीने से ज़्यादा लेट हो गए। आप देखिए लगभग 1 महीने 5 दिन 6 दिन हो गए। आज 31 तारीख है, तो 1 महीने 6 दिन पूरी की पूरी देरी हो चुकी है। पूरा करेक्ट। चुनाव में 1 दिन भी देरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव है भाई, उसी के बलबूते तो हमारी पूरी जनता चलती है, वही तो खाना देती है, वही तो माई बाबू है सबका। समझ रहे हैं ना साथी? चुनाव होना चाहिए, चुनाव बहुत जरूरी है, नहीं तो गरीबों का पेट कैसे फलेगा भाई। आप अनाज, हम तो ये नहीं कहेंगे यहाँ पे टीका टप्पी नहीं करना अच्छा है, क्योंकि शिक्षक की नज़र से है तो शिक्षक ही बने रहे, अन्यथा बहुतों को बुरा भी लगेगा। देखिए भाई पेन टपक रहा है ना, सहयोग करिएगा भाई, समझ रहे ना। और सीटेट साथी, सीटेट 2022 होने वाला है, आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप लग जाइए, इसके लिए भी क्लास चलाए जा रहे हैं। आपको पता है सुबह 9 बजे क्लास चलता है, और मैथ भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे सीटेट का। 15 नंबर का स्कोरिंग जो मार्क्स होता है उसको हम कराएंगे, प्लस जो आपका
पेडोलॉजी वाला सेक्शन होता है उसको अलग से कराएंगे। एक दिन सोच रहे हैं कि महामैराथन के रूप में पूरा सीटेट एक ही में 1.5 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं हम। 1.5 घंटे में पूरा सीटेट का 15 नंबर आपका उसी में से आएगा जो हम पढ़ाएंगे, मात्र 1.5 घंटे में। कहेंगे तो पूरा एक ही दिन में सिलेबस बताते हुए ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना भाई। अब हम आ जाते हैं थोड़ा साथी जो आपके यूपी टेट और सी टेट को लेकर बच्चे कह रहे हैं कि भाई सर जी थोड़ा सा इसमें जो जैसे मान लीजिए हम सी टेट कर लिए हैं, यूपी टेट कर लिए हैं, बहुत का यूपी टेट क्लियर है, बहुत सौ का कमेंट आया है, थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं इस चीज़ को। सर हमारा यूपी टेट क्लियर नहीं हुआ है, सी टेट क्लियर हुआ है, तो क्या सर भविष्य में ऐसा हो सकता है कि सी टेट मतलब हटा दिया जाए? भाई देखिए उसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता है, राज्य सरकार की मूड के ऊपर डिपेंड करता है। सी टेट अगर निकल जाता है तो ऐसे में आपको यूपी टेट क्लियर करना बहुत ही आवश्यक हो, और आगामी यूपी टेट आप दे लीजिए, कोई बात नहीं है। अगर इस बार नहीं निकला तो आगामी यूपी टेट होगा, और ऐसे में शिक्षक भर्ती थोड़ी सी लेट हमको देखने को मिल सकती है साथी, इसमें कोई भी दो राय की बात नहीं, क्योंकि शिक्षक भर्ती के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं, और हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट द्वारा साफ साफ बोला गया है भाई। और प्लस जितने भी बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, मतलब कि एक तरह से जितने भी शिक्षा जगत से जितने अधिकारी लोग हैं, उनका साफ साफ कहना है साथी कि जब तक यह मामला शांत नहीं होता है, एक तरह से पूरा मामला हम शांत नहीं करते हैं, जो आपका 69,000 भर्ती को लेकर पूरा छिड़ा हुआ है मामला, 6800 पद जोड़ने का हटाने का, ये सब सारा मामला छिड़ा हुआ है ना, तब तक शायद ही वैकेंसी हमको देखने को मिले। ऐसे में ये खींचना चाहेंगे, इस पूरे प्रोसेस को खींच कर 2023 तक ले जाना चाहेंगे। साथ ही हम एक मुद्दा रखना चाहते हैं आपके सामने, माफ़ी चाहते हैं अगर आपको कुछ हम चीज़ें गलत ऐसा बोल दें, आपको गलत लग जाए उसके लिए माफ़ करिएगा, लेकिन हम इतना सुस्पष्ट ढंग से बोलेंगे और मतलब कि एक तरह से क्लैरिफिकेशन देते हुए सारी चीज़ को बोलेंगे। अगर कोई गलती होती है या फिर बाद में ये चीज़ें आपको बदलता हुआ दिखाई देता है, हमारी कही हुई चीज़ें नहीं सही होती हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि एक तरह से बस हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि आपकी तरफ से एक पक्ष है, हम उसको रख देते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी का नाम है कि भाई जो सर शिक्षक भर्ती आई थी 2019 लोकसभा का चुनाव होने वाला था उससे पहले आया था, मतलब तुरंत पहले नहीं, मतलब ये 2019 में लोकसभा का चुनाव है तो 2018 के लास्ट तक आई थी। तो इस बार भी बहुत सारे अभ्यर्थी का मतलब की तरफ से ये ऐसी चीज़ें पूछी गई हैं, ऐसी चीज़ें बोली जा रही हैं कि सर जो वैकेंसी है ये तभी आएगी जब लोकसभा का चुनाव होगा। और ऐसे में पूरा पक्ष है साथी, पूरा आपको पता है, पूरी डिपेंडेंसी, क्योंकि आपको पता है रेलवे में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा सीटें खाली हैं। तो जैसे ही 2022 बीतेगा ना, रेलवे में भर कर आएगा, देखना 1 साल में क्लियर करा देगा। जैसे ग्रुप डी स्टार्ट हो गया ना 17 जुलाई से, तो ग्रुप डी मात्र 6 से 7 महीने 8 महीने में आपके सामने का लेटर आ जाएंगे। इतनी तेजी से सारे काम होंगे, देखना आप खुद देखना, बहुत तेजी से काम होंगे साथी, बहुत तेजी से होंगे। एक नौकरी आपको ले लेना है, 1,04,05 हज़ार के आसपास सीट है, उसमें एक नौकरी आपकी फिक्स है, बस लगे रहिए मन से तन से। और ऐसे में रेलवे में बहुत सारी सीटें खाली हैं। अब जैसे लोकसभा का चुनाव आएगा, देखना रेलवे में एक तरह से उपहार लेकर आएगा बच्चों के लिए, फटाफट बहुत सारी चीज़ें लेकर आएगा। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों को कहना हमेशा रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नहीं, हमारे मंत्री जी जो वैष्णव जी हैं साफ साफ बोल दिए हैं इस चीज़ को, नहीं भाई प्राइवेटाइजेशन कुछ नहीं हो रहा है, इसमें लोगों का भ्रमित किया जा रहा है लोगों को, ऐसी बात कुछ नहीं है। रेलवे आज भी गवर्नमेंट है और कल भी गवर्नमेंट रहेगा। ठीक है भाई, इस बात को हम कितना सत्य है कितना नहीं सत्य इस बात को नहीं मानते, लेकिन जो चीज़ें संसद में हमने सुना है उस चीज़ को आपके सामने रख रहे हैं। तो ऐसे में साथी आप लोग को घबराना नहीं है, और यूपी टेट का रिजल्ट 1 हफ्ते के अंतर्गत आएगा। और जो चीज़ें हम आपको बता रहे थे टीचर की वैकेंसी के लिए, आप समझ सकते हैं कि 2023 ज़्यादा दूर नहीं भाई, दिल्ली बहुत दूर बा, लेकिन 2023 अब ऐसे व्यक्ति तो परेशान होंगे जो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं साथी ना, तो परेशान होना जायज़ है साथी, क्योंकि वह एक तरह से लगन से लगे हुए हैं। खैर आप क्या कह सकता है साथी। अब हम बात करते हैं डीएलएड एग्जाम को लेकर, एक हम आपके थोड़ा सा कमेंट लेंगे अभी, एक थोड़ा सा जो पेपर का कटिंग है उसको हम ले लेते हैं साथी। बलिया में 12वीं अंग्रेजी का पर्चा लीक, DIOS गिरफ्तार हो गए 24 जिलों, साथियों 24 जिलों में परीक्षा निरस्त हुआ है, कुल 18 लोग धरे गए हैं, ससुरे सब, समझ रहे हो ना। और यूपी बोर्ड में आप क्या बताएं, हमको तो कभी कभी हम हंसी नहीं रोक पाते अपना, पता है दुख तो अंदर से बहुत ज़्यादा होता है साथी, कि हमारा सिस्टम मतलब बेहाल है। आज अगर स्वरोजगार न हो आदमी के पास, आदमी 20-25 हज़ार रुपये मान लीजिए सही ढंग से न कमाए ना, अपने दम पे न कमाए, स्किल न हो ना, तो आदमी शायद ही बहुत देर बाद सर्वाइव कर पाए। अगर पहले से उसका घर कि कोई पर्सन स्टैंड ना हो, जैसे कि अगर बात करें घर में बिजनेस वगैरह ना हो, घर में खेती वगैरह ना हो, तो सच में जो बच्चा पढ़ाई पे केवल डिपेंडेंट है ना, तो मर जाएगा साथी, खाए बिना मर जाएगा। क्योंकि अगर वो डिपेंडेंट हो जाएगा सिर्फ पढ़ाई पर के 1-2 साल में हम जॉब ले लें ना, तो उसका मरना तय है, जब तक वो कोई नौकरी नहीं कर लेता है। और हमारी तो आदत है, हम कभी किसी का नौकरी नहीं किए, जब भी है अपना सेल्फ है। और बहुत सारे अभ्यर्थी का यह मानना होता है सेल्फ स्किल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर सेल्फ स्किल है आपके पास तो आराम से 30-25 हज़ार कमा सकते हैं, कहीं भी रहकर सर्वाइव कर सकते हैं, अपनी फैमिली को चला सकते हैं। 30-25 हज़ार मतलब कि बहुत चीज़ें हैं साथी, आप तैयारी करते रहिए, अपना काम करते रहिए उधर से। ऐसे में देखिए साथी 12वीं की परीक्षा लीक हो रही है यूपी में, है ना, और बड़े बड़े एग्जाम की छोड़िए,
अभी तक आज तक आपने सुना था कि अब 12वीं की परीक्षा लीक हो गई? नहीं ना। तो एक इतिहास भी बन गया एक तरह से। अब 24 जिले में एग्जाम होने वाले हैं, ऐसे में अभ्यर्थी का कहना है सर 12वीं की इंग्लिश की पेपर लीक हुई है, तो क्या ऐसे में डीएलएड एग्जाम लेट हो सकते हैं? ना, डीएलएड के एग्जाम पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, इसको आप छोड़ दीजिए। जैसे इस प्रकार हम बात कर लें, सीटेट का एग्जाम हुआ था, सीटेट का पहले दिन एग्जाम कैंसिल हुआ था ना कैंसिल? क्यों पता है? क्योंकि पहले दिन इस वजह से कैंसिल हुआ था कि नया नया रूल था, और नए नए रूल में पहले हम लोग ट्रायल नहीं किए, और ट्रायल नहीं किए पहले गेंद में फेंक दिए, तो भैया क्या होगा, बोल्ड हो गए। अब गेंद को हम जांचे फरके नहीं, बैट किसका है, एबोनी का बैट है, जो बैट है वो एबोनी का है। हम कभी अपना बैट दिखाएंगे, रुको देख रहे हैं इस पर बैट है कि नहीं, मेरा बैट मेरा नीचे है, बैट मेरा नीचे है, तो हम दिखाते। काफ़ी ठोस है साथी, एक मतलब जो छोटा मतलब एक तरह से उठाया जाए ना, ऐसे उठाकर ऐसे बस लटकाया रहो ना, हाथ दुखने लगे, काफ़ी ज़्यादा वेट है बैट, बहुत हल्के भी बैट हैं, हल्के वाले अच्छे होते हैं। तो जैसे बैट की बात कर लो हमको तो बताने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। साथ ही इंटर के पेपर लीक हो रहे हैं यार, और बड़े बड़े एग्जाम की बात ही छोड़ो। अब ऐसे में आप लोग को समझ में आना चाहिए साथी, इसका कोई इफेक्ट हमारे डीएलएड के एग्जाम पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो सीटेट का पेपर भी लीक हुआ था, पहली बार जब इंट्रोड्यूस कराया गया था, ऑनलाइन है, तो इस तरह बहुत ज़्यादा सब लोग उड़ाए भी, वायरस है, एक तरह से सिस्टम हैंग हो गया, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं, तरह सिस्टम का ही प्रॉब्लम था। बाद में उस चीज़ को पेपर को कराया गया है ना, क्योंकि उसमें लहर था कि यूपी टेट का पेपर कैंसिल हुआ है तो सीटेट का भी कैंसिल होगा। बच्चों के मन में रोष था एक तरह से, और बच्चे बिल्कुल भी रोष में थे, समझ रहे हो ना। बच्चे मतलब तुरंत हुआ तो जहाँ पे लीक हुआ पेपर साथी लखनऊ वगैरह में, तो तुरंत का तुरंत गेट फेट पूरा बंद कर लिया, नहीं तो बच्चे तहलका मचा देते वहाँ पर, समझ रहे हो। जितने भी आपके एंकर मतलब जो न्यूज़ मीडिया वाले थे सब पहुँचे वहाँ पर, समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। तो यहाँ पर साथी हम यह कहना चाहेंगे कि 3 साल से जब पेपर हो ही नहीं रहा था इंटर का, तो ऐसे में क्या होगा, भड़का कोरोना तो दिखेगा साथ ही। और इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं कि 12वीं का पेपर लीक हुआ है और इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे डीएलएड के एग्जाम पे, जो कि सचिव सर ने साफ साफ बोला है। वनडे एग्जाम का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये वनडे एग्जाम तो है नहीं, लेकिन एक दिन का तो एग्जाम है, एक ही दिन तो लेना है हमको लीक पेपर, बस एक दिन लेना है ना। तो ऐसे में ये बीच में भी ले सकते हैं और बाद में भी ले सकते हैं, पहले भी ले सकते हैं, एक दिन लेना है। इससे डीएलएड के एग्जाम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। डीएलएड का एग्जाम अप्रैल में ही होगा, दावा है पूरा सचिव सर का, और अप्रैल में ही लेंगे वो, ठीक है ना। ऐसे में बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक तरह से पत्र भी बच्चे लिखने वाले हैं, हम बताएंगे आपको। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं 2019 बैच के। कल एक अभ्यर्थी का कॉल आया था प्रयागराज से कि सर हम लोग एक संगठन बना रहे हैं जिसमें आपका थोड़ा सा सहयोग चाहिए। तो हम कहे भाई ठीक है, सहयोग लीजिए हमारा। तो उनका कहना था सर हम लिखने वाले हैं, एक पत्र लिखने वाले हैं, थोड़ा सा हमारा सहयोग करिएगा बेसिक शिक्षा अधिकारी को, कि सर जब यह एग्ज़ाम ले नहीं रहे हैं तो प्रमोट करें। हम कहे हाँ भाई ठीक है, आप लिखिए तो हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा सर बस हमें बच्चों को चाहिए, बच्चों को हमारे पास तो बच्चे हैं, काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, हम बच्चों को 10-50 ही बच्चे तो चाहिए, हमारे पास तो काफ़ी ज़्यादा बस संख्या में है, हज़ारों की संख्या में है। तो ऐसे में हम बच्चों को तो दे ही सकते हैं उनको, ऐसी बात नहीं है, बच्चे सिग्नेचर करने के लिए भी तैयार रहेंगे। बस आप लोग सहयोग करिए, साथ ही आप लोग इस प्लेटफॉर्म को इतना बड़ा करिए कि सच में आपके सहयोग के रूप में हम सामने रहें हमेशा, है ना। तो आप अपने प्यार को बरकरार रखें, ऐसे में आपके डीएलएड एग्जाम कैंसिल नहीं होने देंगे। और आपके डीएलएड एग्जाम होंगे और हम जब भी जाएँ वहाँ पर सचिव सर से मिलेंगे, आपके पक्ष को पूरी तरीके से रखेंगे, आपके हो सके तो उनका वीडियो भी बनाएंगे सामने हम, ठीक है ना, आप लोग के सामने। सबसे पहला कमेंट है आज का सत्यमानी गौतम जी का। सर अभी तक टेट का रिजल्ट नहीं दिए हैं, हम कैसे कह लें कि वैकेंसी निकालेंगे? हमको लगता है नहीं है कि वैकेंसी 100% विश्वास है इस सरकार पर। हम लोग 4 साल शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। देखिए 4 साल तो बीत चुके हैं साथी, क्योंकि 2018 में वैकेंसी आई थी, 2018, 19, 20, 21, 22 ये वैकेंसी हर 2 साल पे ना, तो भाई निकालो, तो समय कम निकालो, इतना बर्डन नहीं होगा। लेकिन ये नहीं निकालते हैं, तो इस तरह हमको 97,000 भर्ती देखने को मिलेगी साथी। लेकिन लेट होना स्वाभाविक है, क्योंकि मामला उलझा हुआ है। वैसे बहुत सारे कटाच करने वाले साथी आएंगे, क्योंकि हमको पता है साथी कटाच करने का यहाँ पर मतलब भी बनता है ना, क्योंकि वह भोग रहे हैं 4 साल से। भोगना क्या है, पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू हैं इस चीज़ को लेके। और बहुत सारे तो सिलेक्टेड भी कई जगह हो जाते हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती तो शिक्षक भर्ती ही होती है, इसका जलवा अलग होता है साथी ना। तो साथ ही हमको देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा लेट देखने को मिलेगा यहाँ पर अभ्यर्थी। ये कौन है? ललचा सेठ जी। गुरुदेव न्यूज़ बहुत अच्छा है, ठीक है भाई, आपने न्यूज़ पढ़ा, अच्छा है, आप इसको शेयर किया करिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने आपके आसपास के लोग हैं उनको बताएं। और जो बच्चे डीएलएड के सारे क्लास की बात कर रहे हैं, आज एक प्रशिक्षिका थी जो कि सर पूछ रही है कि भैया कहाँ पर मिलेगा हमको सेकंड सेमेस्टर का मैथ, या भी मैराथन मैथ लगा दीजिए सेकंड सेमेस्टर। भाई हम कहाँ थे, आप नए नए जुड़ रहे हो ना, देखना कितने प्रतिशत तो बाद में आएंगे जब पेपर हो जाएगा। ये कहेंगे सर हमको बहुत लेट में प्लेटफॉर्म मिला, नहीं तो हमारी बैक नहीं लगी होती, चौथी बार प्रत्यावेदन लेकर नहीं दौड़ते। तो ऐसे में हम बहुत जल्द जैसे इजाज़त मिल जाता है, समझ रहे हो ना, ऊपर से ऑर्डर मिल जाता है हमको, तुरंत हम लगाएंगे 2 घंटे का महामैराथन। घबराने की बात नहीं, सेकंड सेमेस्टर के बस मैराथन चाहिए, मतलब कि ऑर्डर चाहिए हमको। अब पता है आप सभी को किसका ऑर्डर चाहिए हमें, ठीक है ना, बस ऑर्डर देंगे वो
माननी, हमारे समझ रहे हो ना भाई, पूज्य हैं हमारे, वो पूजनीय हैं, आप लोग समझ सकते हैं उनको। तो देंगी मतलब देंगे ऑर्डर, तो उसके बाद हम लगाएंगे, उस चीज़ को आपको घबराना नहीं है। राजन जी का कहना है गुड इवनिंग, थैंक यू बेटा। राजन जी आपकी इंग्लिश की जो क्लास है हम लगाएंगे बेटा, 4-5 दिन इंग्लिश का क्लास मतलब 4-5 दिन पेपर रहेगा, उसके पहले हम लगा देंगे भैया, ठीक है ना। श्वेता यादव जी का कहना है सर सेकंड सेमेस्टर, हाँ भाई श्वेता जी हम आपके लिए ही बोले थे बहन जी कि आप आइए, प्लेलिस्ट में सारे सेमेस्टर के प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ और साइंस खत्म हो चुके हैं, एसएसटी कंप्यूटर बहुत जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं, जब भी 4-5 दिन के बाद या 6-7 दिन के बाद हम स्टार्ट कर देंगे। मात्र 15 दिन लगेंगे हमको एसएसटी कंप्यूटर खत्म करने में फर्स्ट सेमेस्टर के। और जो सेकंड सेमेस्टर के एसएसटी, आज तो इकोनॉमिक्स का सेक्शन हमने पढ़ाया था, एसएलआर सीआरआर क्या होता है, सब सारी चीज़ें, एसएलआर वो नहीं समझ रहे हो ना, असलहा वाला नहीं, सीआरआर सारी चीज़ें भैया बहुत लोग गलत समझ जाते हैं ना। एमएसजी क्या होती है ना, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इस सब के विषय में पढ़ाया था, जो आपको सुपर टेट तक काम देगा साथ ही, सी टेट सुपर टेट, क्योंकि डीएलएड बेस है सुपर टेट का और यूपी टेट का। यूपी टेट तो फोड़ दोगे अगर जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं डीएलएड, यूपी टेट के मैक्सिमम सारे क्लास कंप्लीट हो चुके हैं, आप आइए देख लीजिए, देखिए उसको। ललचा सेठ जी, देवी माँ सबकी रक्षा करें, खुशहाली नवरात्रि भाई, ठीक है, थैंक यू। देवी माँ कुरकुरे मैम का रक्षा करें, हाँ भाई वो तो मस्त बिंदास हम हैं जब तक, तब तो उनको कुछ नहीं होगा। ललचा सेठ जी सीटेट में काम देगा कि, हाँ बिल्कुल काम देगा, आप उसको देखेंगे भाया। आप भारत के नक्शे, भारत जो जो प्रशिक्षु मैपिंग पढ़ना चाहते हैं, मैप से पढ़ना चाहते हैं सारी चीज़ें, है ना, तो आएंगे, सुपर टेट का सेक्शन हमने बना रखा है, सुपर टेट का सेक्शन बना रखा है, नीचे जब प्लेलिस्ट में आएंगे तो सुपर टेट का सेक्शन बना रखा है, उसमें जब क्लिक करेंगे तो ज्योग्राफी हमने पढ़ाया है, लगभग 20 क्लास है, उसमें मैप के माध्यम से पढ़ा रखा है, आप देख सकते हैं उसको। शिवम जी का कहना सिक्किम, हाँ भाई गलती हो गई थी, सिक्किम हमने बोल दिया था, सिक्किम नहीं था, कोई और स्टेट है, उसको माफ़ करिएगा। शरण लागू भैया धन्यवाद, धन्यवाद जी। रागनी सिंह जी धन्यवाद बहन जी, थैंक यू, आप इतना सोचती हैं, आप सभी इतना सोचते हैं, सच में आप बहुत दयालु हैं दयालु है भाई ना। अनिकेत साहू जी का कहना है अलका, ठीक है भाई बात कर लीजिए आप उनसे। मानसी वैष्णव जी का कहना है सर मेरा थर्ड सेमेस्टर की इंटर्नशिप नहीं हुई है, क्या करें। अगर थर्ड सेम का, देखिए भाई थर्ड सेमेस्टर का इंटर्नशिप नहीं हुआ, इंटर्नशिप आपका नहीं हुआ है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप अपने कॉलेज से संपर्क करें, अन्यथा आपको मुश्किल हो सकती है, हो सकता है नंबर वगैरह का बहुत ज़्यादा लोचा हो जाए, साथ ही आप उसको थोड़ा सा क्लियर करें अपने, जिनका भी इंटर्नशिप नहीं हुआ, जिनका हुआ है वो तो अपना सर्टिफिकेट वगैरह पा गए होंगे, ठीक है भाई। अनिकेत साहू, मैं 2017 बैच से हूँ, मैथ में 3 बार बैक हो गई है और सब सेम क्लियर। भाई देखिए जिनका इस तरह का मामला है 2017 या 2018 वाले बैच के प्रशिक्षु प्रत्यावेदन को लेकर, तो उनका एग्जाम तभी होगा साथ ही जब पहले पोर्टल खुल जाए, पोर्टल खुलने के बाद उनको एक तरह से एग्जामिनेशन फॉर्म भी तो भरने होंगे, बिना एग्जामिनेशन फॉर्म के कैसे आप कह सकते हैं कि सर अप्रैल में जो एग्जाम होने वाले हैं हमारा भी उनके साथ होगा या नहीं, तो ऐसे में कहा नहीं जा सकता साथी ना, आपके एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे गए हैं, पहली बात तो यह है। अब जिनका एग्जामिनेशन फॉर्म पहले भर दिया गया, पहले उनका नहीं एग्जाम होगा भाई, समझ रहे हैं ना। सर स्कूटनी के रिजल्ट दोस्तों आपके 15 अप्रैल के पहले पहले आ जाएंगे, ठीक है ना। शिवम यादव जी का कहना है सर फोर्थ सेमेस्टर 2017 का फोर्थ टाइम एग्जाम कब होगा प्लीज़ सर, बताया बेटा, बता दिया बच्चा और बेटा का मतलब यार मैं समझा करें, बच्चा बेटा का मतलब कैसे प्यार होता है अपने फैमिली को लेकर, बस और कुछ नहीं। हम तो हमारी बड़ी सी दीदी है ना, तो उनको भी बच्चा बच्चा कहते हैं ना, समझ रहे हो, और उनको तो कहते ही है, समझ रहे हो, जिनको कहते हैं आपको पता होगा कि उनको कहते हैं, उनको नहीं कहेंगे तो फिर समझ रहे हो ना, उनको कहना जरूरी है भाई, वही तो एक सहारा है, समझ रहे हो ना भाई। इस जो मुखड़े पे हंसी का माहौल दिखता है ना, सिर्फ उन्हीं का कारण है। अलका यादव जी सर 2017 बैच सेकंड सेमेस्टर मैथ में 3 बार बैक हुई है, प्रत्यावेदन जमा न कर पाई तो कब मैं एग्जाम। देखिए भाई अलका यादव जी, अगर आप प्रत्यावेदन नहीं जमा की हैं बच्चा, मतलब बहन जी, तो आपको वेट करना पड़ेगा। अब कब तक वेट करना पड़ेगा, जब तक इस प्रत्यावेदन वालों को एग्जाम नहीं हो जाता, क्योंकि 2017 में साथ ही हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा इसका क्लू दे देते हैं एक तरह से। 2017 में जिन भी प्रशिक्षु प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु का एग्जाम हुआ था, उसमें जो प्रशिक्षु लेट जमा किए थे उनका तक एग्जाम नहीं हुआ था, क्योंकि 15 जनवरी तक जो इस बार जमा किए हैं उन्हीं का एग्जाम होगा। भले आपका बाद में एक्सेप्ट हुआ हो फॉर्म, लेकिन बाद में अगर हो सकता है वह SCRT न गया हो, और जो डायरेक्ट SCRT जाकर लास्ट जनवरी तक जमा किए हैं उनका हो सकता है पोर्टल खुल जाए, उनका एग्जाम हो जाए। ऐसे में जो प्रशिक्षु नहीं दिए हैं वो एक बार देने का प्रयास तो कर लें। जैसे अलका यादव जी, अगर आप अभी तक प्रत्यावेदन नहीं दिए हैं बहन जी, तो आप एक बार जाकर मतलब SCRT लखनऊ पर जाकर आप प्रत्यावेदन जमा करें अपनी इस बात को लेकर। अगर एग्जाम हो जाता है आपका साथ में तो ठीक है, अन्यथा की कंडीशन में लेट न करें, है ना, तो आपका हो सकता है हो जाए, लेकिन मुश्किलें रहेंगी, मुश्किल है कि हो पाए, क्योंकि ऐसे में साथी जो पहले का पोर्टल खुलने के लिए गया हुआ है फॉर्म, हो सकता है उसकी मीटिंग वगैरह भी स्टार्ट हो चुकी हो,
बहुत सारे प्रोसेस हो गए हों, होने वाले हों तो ऐसे में आपका फॉर्म रद्दी के भाव भेज दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो उनका एग्जाम होने के बाद जैसे 2017 में कुछ प्रशिक्षु थे, लेट हुआ था उनका, मतलब अब जाके उनका एग्जाम होगा, या फिर जो प्रशिक्षु हैं प्रतिवेदन दिए थे उनका एग्जाम हुआ था, और जो लेट जमा किए थे उनको बोला गया था बाद में आपका एग्जाम होगा। ऐसे ही आपके साथ होगा अगर आप जमा कर देती हैं अभी तो। हाँ भाई, 4 टाइम एग्जाम का चांस मिलेगा, क्योंकि यह पूरी की पूरी इन्होंने जब प्रारूप चला ही रखा है तो इसको पूरा कंप्लीट कराएं इस बात को। अंजलि वर्मा जी थैंक यू बहन जी, बेहद शानदार, थैंक यू। जित्तू ठाकुर थैंक यू, अजय कुमार थैंक यू, नितिन थैंक यू, जायसवाल जी थैंक यू, सौरभ त्रिपाठी थैंक यू भैया, मौर्य जी थैंक यू, चौधरी जी थैंक यू, साधना चौधरी, देखिए भाई थैंक यू सर, आपने काफ़ी अच्छा पढ़ाया भाई। देखिए आप लोग देखेंगे इस चीज़ को तब तो पता चलेगा साथी, आप देखिए इस चीज़ को, तब जो चीज़ें हैं ना तब कहा जा सकता है कि हाँ सर ने अच्छा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। भैया देखिए इराक मोहम्मद जी थैंक यू, बहुत 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 अच्छी बात आपने कही है इस चीज़ को लेकर, हम आपके प्रति हमारी फैमिली पूरा आपको प्रणाम कर रही है। चलिए, लोगों का काम है कहना, है ना, बोलना आप अच्छा कर रहे हैं, जिनके पास करने का समय बहुत अच्छा है, मतलब सही आपने, आपकी सोच बहुत अच्छी है। टिंकल चौरसिया जी, सर 2019 वाले को एग्ज़ाम कब होगा? 2019 वाले का एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा, कहाँ थे अभी तक? है तैयारी वारी अच्छी है कि नहीं है ट्विंकल जी? ललचा सेठ जी, समाज विज्ञान सीटेट पढ़ाएं। समाज विज्ञान और सीटेट के लिए हम एक अलग सा क्लास लगाने वाले हैं साथ ही। पहले मैथ हम सोच रहे हैं एक दिन में खत्म कर दें, जैसे सीडीपी का मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाता है तो उसे पैरेलली हम मैथ का चला देते हैं, 2-3 दिन रुक जाइए, मैथ का पैरेलली हम चला देंगे, ठीक है ना, घबराने की बात नहीं है। ललचा सेठ जी गुड नाइट, ठीक है भाई जी, थैंक यू भैया। नितिन जी थैंक यू। जो भी प्रशिक्षु हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, और आप लोग प्लीज़, आपसे विनम्र विनती है भैया बहनी जो भी हैं, और कि आप लोग भाई शेयर करें जिससे कि जो सच में पसीना बहाते हैं ना उसका परिणाम मिला करे हमें। अपनी इस संख्या को बढ़ाना है आप लोग को, इस प्लेटफॉर्म को बढ़ाना है। सच में हमारे अंदर जो मोटिवेशन का पावर है आप ही हो साथी, जितना ज़्यादा लाइक और शेयर करोगे जिससे कि हम मोटिवेट हों। और सारे क्लासेस आपको फ्री में बता रहे हैं, सुपर टेट का एग्जाम स्टार्ट होने दीजिए, मैराथन का धुआं करेंगे, सच बता रहे हैं, हर एक क्लास का 3-3 घंटे 2-2 घंटे करके पूरी सब्जेक्ट आपका फिर से हम स्टार्ट करेंगे साथी। बिल्कुल धैर्य बनाकर, आपको जो पेड क्लास पे दिया जाता है ना, देखना उससे ज़्यादा नहीं तो उससे एक तिनका भी कम नहीं देंगे, है ना। रिकॉर्डिंग मतलब एक तरह से रिकॉर्डेड के माध्यम से हो गया, जो स्क्रीन रिकॉर्डेड के माध्यम से हो गया, इस तरह फेस से आकर हो गया, सारी चीज़ पढ़ाएंगे। मैथ तो सुपर टेट का मात्र 1 से 2 दिन में खत्म कर देंगे, रीजनिंग भी 1 से 2 दिन में खत्म करेंगे। 100 नंबर तो हलवा बना देंगे आपके लिए हम, 100 नंबर आप जैसे तैसे कुछ भी कर लो, इसी प्लेटफॉर्म से आएगा सारा का सारा। 100 नंबर पूरा फंसा के रहेंगे प्रश्न, 100 नंबर की पूरी गारंटी लेते हैं, इसी प्लेटफॉर्म से फंसेगा, जस का तस क्वेश्चन। बस आप लोग बस साथ दीजिए। कल एक हम सुपर टेट के लिए एक बनाने वाले हैं कि उसमें कौन कौन सा पार्ट आपको पढ़ना है, काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है। अभी से थोड़ा जानते रहिए, जब वैकेंसी आए तो उसको फोड़ने के लिए तैयार रहेंगे हम लोग, ठीक है ना। धन्यवाद।